देखो नंबर सिस्टम में और बेसिक जानकारी है। 1 से n तक की क्रमागत संख्याओं में एकांतर मतलब प्लस तथा माइनस चिन्ह होने पर, एकांतर का मतलब एक अंतर, जैसे कि प्लस चिन्ह आया फिर माइनस चिन्ह आया फिर प्लस फिर माइनस, अगर ये विषम हो n तो योग होगा n+1/2। जैसे 1 से स्टार्ट हुई, स्टार्टिंग में कुछ नहीं है तो प्लस है इसके आगे, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे लगातार संख्याएं चल रही है और इनके बीच में एकांतर मतलब और एक प्लस माइनस चिन्ह हो रहा है, तो लास्ट में n क्या है, विषम है। तो फिर क्या करेंगे, n+1/2 यानी 151 में 1 जोड़ा बटा 2 किया तो 152/2, n इनका योग 76 हुआ। अगर n सम हो, लास्ट में ऐसे ही संख्या चल रही थी और यहाँ 151 की जगह एक अगर 150 होता, जैसे यहाँ -140 आया, तो फिर क्या होगा, योग -n/2 ऐसे। तो यानी -140/2 कितना हुआ, -70 हो गया। ऐसे गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है, गुणोत्तर श्रेणी को जीपी कहते हैं, जिसमें देखो समांतर श्रेणी में तो अंतर समान होता है, गुणोत्तर श्रेणी में अनुपात समान होता है भाग देने पर। जैसे ये श्रेणी लिखी हुई है, अब मैं सेकंड पद में पहले का भाग देता हूँ, 3 का भाग 6 में दूंगा तो 2 बार गया, 6 का भाग 12 में दिया तो 2 बार, 12 का भाग 24 में दिया तो 2 बार, तो ये जीपी हो गई। इसको कहते हैं सार्व अनुपात, इसका बराबर है रेशियो सबका। तो अंतिम पद अगर निकालना है तो ए आर की पावर n-1, ये प्रथम पद होता है, आर होता है अनुपात रेशियो सार्व अनुपात, एन होती है पदों की संख्या। तो ऐसे जैसे इसने 10वां पद कहा तो पहला पद तो 3 था, फिर आर क्या था, सबका अनुपात लिया तो 2 आया था भाग देने पर, n-1 पदों की संख्या 10 है तो 10 - 1 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 का मान होता है 2 × 2 × 9, ऐसे 9 बार करते हैं ना, तो कितना आता है 512 आता है। ऐसे कैसे, 2 × 2 × 2, एक बार ये, फिर 2 × 2 × 2, फिर 2 × 2 × 2, तो ये तो 8 आया, ये भी 8 आया, सॉल्व किया तो, और ये भी 8 आया। 8 का क्यूब कितना होता है 512, तो यहाँ 512 लिखा, इसको इससे गुणा किया तो 1536। अब ये बेसिक जानकारी है। संख्या पद्धति में एक अंक वाली संख्याएं होती है 9, 1 से 9 तक एक अंक वाली संख्याएं 9 ही हुई, फिर 10 में तो 2 अंक हो गए। फिर संख्या पद्धति में 2 अंक वाली संख्याएं कितनी होती है 90। संख्या पद्धति में 3 अंक वाली संख्या कितनी होती है 900। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, 3 अंक का पूछा तो 9 तो लगाना ही है, बाकी के 2 जीरो लगा दो। ऐसे कैसे, 9 × 10 की पावर, जैसे 3 अंक पूछा है, ठीक है, 3 अंक पूछा है तो n-1 कर दो ऐसे। तो हाँ इस तरीके से ऐसे। अब जैसे इसने कहा 3 अंक, तो 9 तो है ही है, 10 की पावर 3 - 1 करेंगे तो 10 का स्क्वायर हुआ, 10 का स्क्वायर 100, यानी कि 9 × 100 कितना हुआ 900। अब जैसे 2 अंक का पूछता तो 2 - 1 1 आया, तो 9 × 10 की पावर 1, यानी कि 10 की पावर 1 का मान 10 होता है, तो 9 × 10 कितना हुआ 90। ये वाला तरीका इसमें अप्लाई करते रहो ऐसे, इस तरीके से। तो ये अंकों वाली संख्याएं हमें ऐसे मालूम पड़ती है। 1 से 100 तक की संख्याओं में कुल अंकों की संख्याएं होती है, कितने अंक हो गए, तो अंकों की संख्या होगी टोटल 192, ठीक है। अंकों 1 से 100 तक की संख्या में कुल जीरो की संख्या कितनी है, तो वो 11 है, जिसमें जीरो आते हैं शून्य। 1 से 100 तक की संख्याओं में एक एक कितने आते हैं, ऐसी अंकों की संख्या होगी 21। अब 1 से 25 तक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर होते हैं टोटल 9, ठीक है, जिसमें 2 से स्टार्ट होती है, एक ना तो भाज्य संख्या है, नई अभाज्य संख्या है, 2 है वो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है, ठीक है। उसके बाद 3 आई, उसके बाद 5, उसके बाद 7, ठीक है। तो ठीक है, और 25 तक लेनी है तो 9 हो गई। 1 से 50 तक अभाज्य संख्या है 15, 1 से 75 तक होती है 21 अभाज्य संख्या है, और 1 से 100 तक प्राइम नंबर होते हैं 25, ठीक है। ये बेसिक जानकारी ध्यान में रखनी है।